हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एडुस्फीयर। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 5 दैट इज़ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.1 डिस्कस किया है और एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6 तक ऑलरेडी इन डिटेल्स में डिस्कस किया गया है। ओके, इफ़ यू हैव नॉट वॉच प्लीज़ गो एंड चेक दैट वीडियो। आई होप दैट वीडियोस विल बी हेल्पफुल फॉर you. So in this video I will discuss your question number 7. So let's check here question number 7 where they ask find the 31st term of an AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73. तो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि अगर एक AP है जिसका 11th टर्म कितना है 38 है और 16th टर्म अगर 73 है तो आपका 31st टर्म कितना होगा आपको निकलना है। ओके, तो ये 31st टर्म निकलने के लिए फार्मूलाज क्या होगा ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। nth टर्म इज इक्वल टू फार्मूला क्या है आपके पास e प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये आपका क्या है nth टर्म इज इक्वल टू फार्मूला है। यहाँ पर n का वैल्यू कितना है अगर 31st है तो यहाँ पर हम लोगों को चाहिए a का वैल्यू और d का वैल्यू। a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म और d होता है आपका कॉमन डिफरेंस, मतलब a और d का वैल्यू हम लोगों को चाहिए 31st टर्म निकलने के लिए। तो ये वैल्यू कहाँ से आएगा, आपको यहाँ पर 11th टर्म दिया है 38 और 16th टर्म दिया है 73। तो ये दो कंडीशन को यूज़ करके आपको a और d का वैल्यू निकलना है। तो कैसे निकलते हैं, चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो आपको पहले अरेंज करना है लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस। ओके, तो नेक्स्ट में आपको क्या करना है, यहाँ पर जो वैल्यूज़ दिया है 11th टर्म ऑफ एन ए पी इज हाउ मच 38। ओके, तो आपको लिखना है क्या गिवन। सो कौन सा वैल्यू गिवन है यहाँ पर 11th टर्म। ओके, सो 11th टर्म इज इक्वल टू फार्मूला क्या है e प्लस n माइनस 1। तो n का वैल्यू कितना है यहाँ पर 11 है तो माइनस 1 करना है और इंटू डी। ओके, इज इक्वल टू कितना दिया है क्वेश्चन में, ये आपका 38 दिया है। ओके, 11th टर्म। तो इसको सिंप्लीफाई करने से आपको क्या आएगा यहाँ पर a प्लस तो 11 माइनस 1 कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो 10d इज इक्वल टू कितना है 38। तो इसको आपको इक्वेशन नंबर 1 लिखना है। ओके, तो नेक्स्ट में एंड कौन सा वैल्यूज दिया है आपको, यहाँ पर अगर देखा जाए तो 16th टर्म दिया है। ओके, तो 16th टर्म का फार्मूलाज भी आपको क्या होगा सेम ही होगा, क्या है ये a प्लस n माइनस 1। तो यहाँ पर n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू है 16 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना है ये 73 है, क्वेश्चन में दिया गया है। ओके, तो यहाँ पर आपको लिखना है a प्लस यहाँ पर इसको 16 माइनस 1 कितना हो जाएगा ये 15d हो जाएगा इज इक्वल टू कितना है 73। तो इसको आपको क्या करना है इक्वेशन नंबर 2 लिखना है। तो यहाँ पर क्या है आपको ये दोनों क्या है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं हमने ऑलरेडी एक्सरसाइज 3 में डिस्कस किया है। ओके, इफ़ यू हैव नॉट वॉच प्लीज़ गो एंड चेक दैट वीडियो, यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हम लोग यहाँ पर करेंगे इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1 करेंगे। तो करने से क्या होगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर a है और a है तो इसको सब्सट्रैक्ट करने से a माइनस a करने से कितना होगा 0 हो जाएगा और 0 को लिखने का ज़रूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट में देखा जाए तो 15d है तो 15d माइनस 10d कितना होगा, इसको सब्सट्रैक्ट करने से 15 से 10 को सब्सट्रैक्ट करने से कितना हो जाएगा ये 5d। ओके, इस इक्वल टू अभी जो नंबर है ये 73, तो 73 माइनस 38 करने से कितना मिलेगा आपको 35 मिल जाएगा। ओके, तो इसको डिवाइड करने से 35 को 5 से डिवाइड करने से d इक्वल टू कितना मिल जाएगा आपको 7 मिल जाएगा। तो आपको कॉमन डिफरेंस मिल गया है। तो अभी क्या करना है, अभी आपको फर्स्ट टर्म निकलना है, मतलब a का वैल्यू निकलना है। तो आपको क्या करना होगा पुटिंग d इज इक्वल टू कितना है 7 इन इक्वेशन 1। तो आप अगर चाहे तो इक्वेशन 2 भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो इक्वेशन 1 क्या है, यहाँ पर इक्वेशन 1 आपके पास है e प्लस क्या है 10d। तो 10 इंटू डी का वैल्यू कितना है 7। ओके, इस इक्वल टू कितना है 38। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने से
ए प्लस 10 इंटू 7 कितना हो जाएगा ये 70 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना 38। तो इसको फिर से सिंप्लीफाई करना होगा, ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 38 माइनस 70 हो जाएगा, क्योंकि ये 70 प्लस है, साइड चेंज करने से माइनस हो जाएगा। ओके, एंड ए इक्वल टू इसको सब्सट्रैक्ट करने से क्या होगा, ये आपका -32 मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या है, फर्स्ट टर्म भी मिल गया है और कॉमन डिफरेंस ऑलरेडी मिल गया है। ओके, तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 31st टर्म निकल सकते हैं। तो नाउ आपको लिखना है 31st टर्म इज इक्वल टू, फार्मूला क्या है, ये फार्मूला है आपका e प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, आप अगर चाहे तो यहाँ पर 31 भी लिख सकते हैं n के जगह पे। ओके, a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू आपके पास है -32। ओके, प्लस n का वैल्यू कितना है 31 है, एन -1 इंटू डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू है 7। ओके, चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये कितना होगा -32 होगा और प्लस 31 माइनस 1 कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा इंटू 7। ओके, तो यहाँ पर -32 और प्लस इसको मल्टीप्लाई करने से कितना मिलेगा 210 मिल जाएगा, और इसको सब्सट्रैक्ट करने से आपको 178 मिल जाएगा। ओके, तो आपको 31st टर्म ऑफ एन AP कितना है 178 है। तो लास्ट में आपको ये वाला सेंटेंस लिख देना है, देयरफॉर द 31st टर्म ऑफ द AP इज 178। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया है। ओके, सो द 31st टर्म ऑफ द गिवन AP इज कितना है 178। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 8 को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम प्रोसेस में आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर दिया गया है एन AP इज कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म। ओके, एक AP है जिसमें कितना टर्म्स है 50 टर्म्स है, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12। अगर उसका थर्ड टर्म कितना होगा 12 होगा, एंड लास्ट टर्म कितना होगा 106 होगा, फाइंड द 29th टर्म। ओके, तो यहाँ पर देखिए थर्ड टर्म कितना है 12 है, नेक्स्ट लास्ट टर्म कितना है 106 है। तो ये लास्ट टर्म जो है ये कितने नंबर ऑफ टर्म्स होगा, तो आपका AP में कितना टर्म है, आपका AP में टोटल टर्म्स है 50, मतलब लास्ट टर्म क्या होगा आपका 50th टर्म आपको लास्ट टर्म होगा। ओके, तो चलिए इसको फिर सॉल्व करते हैं। तो आपको लिखना है लेट A बी द फर्स्ट टर्म एंड D बी द कॉमन डिफरेंस। अभी जो गिवन वैल्यूज है उसको यूज़ करना है और सिंप्लीफाई करना है। गिवन क्या है आपका थर्ड टर्म दिया है। ओके, सो थर्ड टर्म इज इक्वल टू, फार्मूला क्या होगा आपका ए प्लस n माइनस 1, दैट मीन्स 3 माइनस 1। ओके, इंटू डी इज इक्वल टू कितना है, ये 12 दिया गया है। तो इसको सिंप्लीफाई करने से आपको a प्लस 3 माइनस 1 कितना है 2d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, और इसको इक्वेशन नंबर 1 लिखना है। ओके, सिमिलरली एंड कौन सा गिवन है लास्ट टर्म, लास्ट टर्म मतलब कितना होगा, मतलब 50th टर्म होगा। ओके, मतलब 50th टर्म क्या होगा आपका लास्ट टर्म हो जाएगा, क्योंकि आपका जो AP है उसमें कितना टर्म है टोटल 50 टर्म ही है। ओके, तो 50th टर्म इक्वल टू फार्मूला क्या होगा A प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू वैल्यूज दिया गया है कितना 106 दिया गया है। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, A प्लस यहाँ पर 50 माइनस 1 कितना हो जाएगा, ये 49D इज इक्वल टू कितना होगा, ये 106। इसको आपको इक्वेशन नंबर 2 देना है, और सेम प्रोसेस में इसको सिंप्लीफाई करना है बाय द प्रोसेस ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ओके, जो हमने चैप्टर 3 में डिस्कस किया है। ओके, तो इसको आपको करना है इक्वेशन नंबर 2 माइनस 1 करना है। तो इसको करने से यहाँ पर a माइनस ए क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और 49 माइनस 2 करने से कितना हो जाएगा, ये 47 हो जाएगा। ओके, d सो इक्वल टू कितना हो जाएगा 106 से आपको 12 माइनस करना है। तो 106 से आपको 12 माइनस करने से कितना हो जाएगा, ये 94 मिल जाएगा। ओके, 94 मिल जाएगा। ये 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 10 माइनस 1 हो जाएगा 9। तो इसको आपको फिर से सिंप्लीफाई करने से 94 को आप अगर 47 से डिवाइड करने से ये कितना टर्म जाएगा, ये 2 टर्म जाएगा। ओके, मतलब कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस 2 है। ओके, तो आपको कॉमन डिफरेंस मिल गया है। तो अभी क्या निकलना है आपको, अभी आपको फर्स्ट टर्म्स निकलना है। तो आपको अरेंज करना है पुटिंग d इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन में पुट करना है, आप 1 में भी पुट कर सकते हैं,
आप अगर चाहे तो 2 में भी पुट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग यहाँ पर 1 में पुट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर a प्लस क्या है 2d, मतलब 2 इंटू डी का वैल्यू क्या है 2 है, इस इक्वल टू कितना है ये 12 है। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है, a प्लस 2 इंटू 2 कितना है ये 4 है, इस इक्वल टू 12। तो अभी कितना है जो कांस्टेंट टर्म है उसको राइट हैंड साइड में लेके जाना है 12, और ये 4 क्या है पॉजिटिव टर्म से राइट हैंड साइड में लेके आने से माइनस हो जाएगा। ओके, तो 12 माइनस 4, तो 12 माइनस 4 करने से e इक्वल टू दैट मीन्स फर्स्ट टर्म इक्वल टू कितना आ गया है 8 आ गया है। तो हम लोग अभी क्या है फर्स्ट टर्म भी आ गया है और कॉमन डिफरेंस भी आ गया है, तो इजीली हम लोग 29th टर्म निकाल सकते हैं। तो नाउ 29th टर्म इज इक्वल टू आपको फार्मूला लिखना है और वैल्यूज को पुट कर देना है। तो फार्मूला क्या होगा a प्लस 29th टर्म मतलब 29 माइनस 1 इंटू डी करना है और यहाँ पर वैल्यूज को पुट कर देना है। a का वैल्यू कितना आया है आपके पास 8 आया है, और 29 माइनस 1 करने से कितना हो जाएगा ये 28 हो जाएगा, इंटू डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू है आपके पास 2, तो ये कितना होगा 8 प्लस और इसको मल्टीप्लाई करने से कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। ओके, और इसको ऐड करने से कितना हो जाएगा ये 64, मतलब 29th टर्म ऑफ द गिवन एपी क्या है 64 है। तो आपको यहाँ पर लिख लेना है देयरफॉर 29th टर्म ऑफ एन एपी इज कितना है 64 है। Therefore 29th टर्म ऑफ गिवन AP इस कितना 64 है। तो ये आपका फाइनल आंसर निकल के आ गया है। तो चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 9 को भी सिंप्लीफाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी आपको सेम प्रोसेस में इसको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, इफ़ द थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन AP आर 4 एंड माइनस 8। तो थर्ड टर्म कितना है, थर्ड टर्म है 4 और नाइन्थ टर्म है माइनस 8। तो आपको निकलना है व्हिच टर्म ऑफ द AP इज़ 0, मतलब n का वैल्यू यहाँ पर आपको निकलना है, मतलब कितने नंबर ऑफ टर्म में आपको 0 मिलेगा। ओके, अगर थर्ड टर्म अगर 4 है और नाइन्थ टर्म अगर माइनस 8 है तो कितने नंबर ऑफ टर्म में आपको 0 मिलेगा, आपको निकलना है। तो आपको अरेंज करना है, लेट a बी द फर्स्ट टर्म एंड d बी द कॉमन डिफरेंस। ओके, तो अभी गिवन वैल्यूज जो है वो लिख लेना है और सिंप्लीफाई करना है। हम लोगों को पहले फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकलना है। जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 और 8 सॉल्व किया, सेम उसी प्रोसेस में इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे। हम लोगों को पहले थर्ड टर्म इज इक्वल टू फार्मूला लिख लेना है। फार्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1 मतलब 3 माइनस 1 करना है, इंटू डी इज इक्वल टू कितना दिया गया है, ये आपका 4 दिया गया है। ओके, तो इसको सिंप्लीफाई करना है, a प्लस 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा ये 2d इज इक्वल टू कितना है 4 है। तो इसको आपको क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 लिख लेना है। ओके, अभी एंड कौन सा वैल्यू गिवन है, यहाँ पर आपको नाइन्थ टर्म गिवन है। ओके, तो नाइन्थ टर्म इज इक्वल टू फार्मूला क्या होगा, तो नाइन्थ टर्म इज इक्वल टू फार्मूला होगा a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना वैल्यू गिवन है -8 गिवन है। ओके, क्वेश्चन में तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, a प्लस 9 माइनस 1 कितना होगा 8d इज इक्वल टू कितना होगा -8 हो जाएगा। ओके, तो इसको आपको इक्वेशन नंबर 2 देना है। ओके, तो अभी इसको सिंप्लीफाई करना है, इक्वेशन नंबर 2 माइनस 1 करना है। चलिए इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं, a माइनस a क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अभी क्या करना है, 8d माइनस 2d कितना हो जाएगा ये 6d हो जाएगा, एंड इस इक्वल टू ये -8 है और ये -4 करने से कितना हो जाएगा ये -12 हो जाएगा, और 12 को हम 6 से डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड करने से कितना आएगा ये -2 मिलेगा, मतलब कॉमन डिफरेंस कितना है -2 है। अभी क्या करना है आपको, a का वैल्यू निकलना है, मतलब फर्स्ट टर्म निकलना है। तो क्या करना है, पुटिंग d इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1 करेंगे। आप अगर चाहे तो इक्वेशन 2 में भी पुट कर सकते हैं। तो a में क्या है आपका, इक्वेशन नंबर 1 में क्या है a प्लस ओके 2d मतलब 2 इंटू डी का वैल्यू कितना होगा -2 पुट करना है, इस इक्वल टू कितना है 4 है। तो इसको फिर से सिंप्लीफाई करने से a -2 इंटू 2 कितना हो जाएगा ये 4, ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया। ओके, इस इक्वल टू कितना है 4 है। तो इसको साइड चेंज करने से, ऑल द कांस्टेंट टर्म एक साइड में लेने से ये 4 है, ये -4 है, साइड से चेंज करने से कितना हो जाएगा ये +4 हो जाएगा। ओके, तो अभी 4 + 4 कितना है, मतलब a का वैल्यू कितना आया है 8 आ गया है। ओके, तो फर्स्ट टर्म कितना है 8 है एंड कॉमन डिफरेंस क्या है -2 है। तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी क्वेश्चन में बोला गया है व्हिच टर्म ऑफ एन AP 0, तो हम लोगों को मालूम नहीं है कौन सा, वी विल कंसिडर दैट
nth टर्म ऑफ एन ए पी इज इक्वल टू क्या है, 0 है। इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना है, 0 है। ओके, चलिए यहाँ पर वैल्यूज को पुट करते हैं। ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है 8 प्लस एन का वैल्यू आपको निकलना है नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू है -2 इस इक्वल टू कितना है, 0। तो अभी ये जो 8 जो कांस्टेंट टर्म है इसको राइट हैंड साइड में लेके जाना है। ओके, तो यहाँ पर n-1 इंटू -2 करना है इक्वल टू कितना, ये पॉजिटिव टर्म्स है, साइड चेंज करने से कितना होगा, नेगेटिव टर्म्स हो जाएगा। और ये जो माइनस से कैंसिल होगा और 2 को 8, ओके 8 को 2 से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, कितना हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करने से n-1 इक्वल टू कितना है, 4 है। तो ये जो कांस्टेंट टर्म है 1, इसको साइड चेंज करना है तो 4 प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर n का वैल्यू कितना आ गया है, n का वैल्यू आपको 5 आ गया है। ओके, तो इसका मतलब क्या है, फिफ्थ टर्म ऑफ द गिवन ए पी इज हाउ मच, 0। तो आपको यहाँ पर लिखना है देयरफॉर द फिफ्थ टर्म ऑफ एन ए पी विल बी 0। तो ये आपका क्या है, फाइनल आंसर आ गया है। ओके, तो अभी क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जो बाकी जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर द फ्रेंड। थैंक यू।